हे गुरुदेव, आपने कल के प्रश्न में ये बात बताई थी कि जीव के दुख का कारण विपरीत भावना, सो विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता बताई थी, पर मनुष्य उसी में नहीं लगते हैं, सो कृपा करके बताइए। आत्मज्ञान में नहीं लगने का कारण आपने पूछा है, बहुत बढ़िया बात पूछी है। यही बात मनुष्य तन पाकर के जीव को जाननी आवश्यक है। पहले तो ये जाननी आवश्यक है कि जीव के दुख भुगतान का कारण विपरीत भावना ही है। जीव दुख भुगतान के कारण कर्म है ऐसा मान बैठे हैं और कर्मों के सुधार में जीव हमेशा लगे रहते, पर हकीकत बात कुछ और है। वो बात यह है कि कर्म संसार को बनाते हैं, संसार को नष्ट करते हैं, संसार की व्यवस्था करते हैं, कर्म संसार में काम करते हैं। अपने किसी के स्वरूप में कोई कर्म सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते हैं, केवल संसार के सुधार बिगाड़ को ही अपना सुधार बिगाड़ मानते हैं, और वो मानते हैं विपरीत भावना से। अपने आप को विपरीत शरीर रूप जीव जानते हैं, तभी शरीर की दशा को अपनी दशा मानकर कर्म से शरीर की दशा खराब होती है और कर्म से अपनी दशा खराब मान लेते, और कर्म से शरीर की दशा ठीक होती है और कर्म और अपनी दशा कर्म से ठीक होती है, ऐसा मानकर कर्मों में लगे रहते। आप विचार करके देखिए कि दुख भुगतान का कारण विपरीत भावना है। अब जो स्थान है जिसमें मरे हुए का दाह संस्कार किया जाता है, उसको शमशान भूमि कहते हैं। उस शमशान भूमि में मनुष्य डरते हैं। अन्य 84 लाख जूनियों के शरीरधारी कोई उसी शमशान भूमि में लेश मात्र भी नहीं डरते, और मनुष्य सब के सब डरते। तो कारण क्या है? मनुष्य क्यों डरते हैं और दूसरे क्यों नहीं डरते? तो कारण आपको विचार करने से पता लगेगा कि कारण यही है कि मनुष्य के दिल में विपरीत भावना बैठी है। उस विपरीत भावना से मनुष्य डरते, और वो विपरीत भावना मनुष्य में ही है। अन्य 84 लाख तरह के शरीरों धारी जीवों में किसी जीव में यह विपरीत भावना नहीं है कि उस शमशान भूमि में भूत प्रेत रहते हैं। यह विपरीत भावना मनुष्य में है, और जीवों में यह विपरीत भावना नहीं है। इसी विपरीत भावना के कारण मनुष्य में विपरीत भावना है, वो मनुष्य ही शमशान भूमि में रात को डरते, और दूसरे कोई शरीरधारी वहां नहीं डरते। वहां कोई शमशान भूमि में नहीं मारने वाला है। मरे हुए क्या मारे? वहां तो मरे हुए का शमशान है। मरे हुए कुछ काम आवे तो उसको जलाए क्यों, गाड़े क्यों, घर में रखे ना। मरा हुआ कुछ नहीं बिगाड़ कर सकता, न कुछ सुधार कर सकता है। पर यह विपरीत भावना ठगोरों ने बना दी, लुटेरों ने यह मनुष्य में विपरीत भावना बना दी। मनुष्य को ही लूटते हैं, दूसरे को नहीं लूट सकते, क्योंकि दूसरे के पास धन है नहीं, धन मनुष्य के पास है। तब मनुष्य को लूटते रहते हैं, और लूटने का ये स्कीम है। शमशान में
विपरीत भावना बना दी कि वहां मरे हुए प्रेत हो गए, भूत हो गए, और वो दूसरे को मार देते हैं। ऐसी विपरीत भावना शमशान में बना दी। अरे शमशान में क्या, घरों में भी विपरीत भावना बना दी है ठगोरों ने। अपने घर में बैठे वहीं ठगोरों ने विपरीत भावना बना दी कि यह तुम्हारा मकान है, यह तुमको नाश करने वाला है, यह तुम्हारा रसोई घर है, यह तुमको नाश करने वाला है, यह तुम्हारा पानी पीने का हौद है, यह तुमको नाश करने वाला है, यह तुम्हारा बाथरूम है, यह तुमको नाश करने वाला है, यह तुम्हारे मकान ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है, वो नाश करने वाली है, वो तुम्हारा नाश कर देगी। यह तुम्हारे घर के आगे पेड़ लगे हुए हैं छाया के लिए, यह तुम्हारा नाश करने वाला है, यह तुम्हारा नाश कर देंगे। अब वो शमशान भूमि में विपरीत भावना बनाई है और शमशान भूमि में मनुष्य डरते हैं। और ऐसे ही ठगोरों ने घर में भी विपरीत भावना बना दी। अब घर में भी विपरीत भावना बन गई तो घर में भी डर रहे हैं, और डर रहे हैं तब कहाँ जाए। शमशान में तो विपरीत भावना बना दी तो शमशान में तो रात को नहीं जाए, पर घर में तो रहना पड़े ना। घर में विपरीत भावना बना दी तो बेचारा रहे कहाँ। तब भय के मारे वो ठगोरों को कहे कि हमारे बचाव का आप ही उपाय बताइए। तब ठगोरा उसको लूटने के लिए कि इतना खर्चा लगेगा और तुम्हारा बचाव हम करेंगे। ऐसे ठगोरे लूट रहे हैं। लूटने के लिए ये शमशान भूमि में विपरीत भावना बना दी, घर में विपरीत भावना बना दी, परिवार में विपरीत भावना बना दी। परिवार में पति को कहे कि यह तेरी पत्नी है, यह तुम्हारे कामन करवा दिया है, यह तुमको मारनी चाहती है। पत्नी को कहे कि यह तुम्हारा पति है ना, यह तुमको मारना चाहते, इसी ने कामन करवा दिया। अब वो डर के मारे कहे कि हमारा बचाव कैसे होगा, कि हम कामन निकाल देंगे, हम बचाव करेंगे तुम्हारा, पर इतना खर्चा लगेगा। ऐसे लुटेरे लूटने के लिए विपरीत भावना बना दी। तब वो लुटेरा लूट करके खाते हैं और मनुष्य शमशान में डरते, घर में डरते, परिवार में डरते। अब कहाँ जिए, जीना मुश्किल कर दिया। विपरीत भावना शमशान में बना दी, घर में बना दी, परिवार में बना दी। अब जीना मुश्किल कर दिया। और ऐसा जीना मुश्किल हुआ तब ठगोरा लूटते हैं, कहे धन दो, हम तुम्हारा बचाव करेंगे। अब उसे बचाव करवाने के लिए धन देते हैं। ऐसे लुटेरों ने विपरीत भावना बनाई है। ऐसे ही ये लुटेरे अनादिकाल से विपरीत भावना बनाए हुए बैठे। वो कहते हैं कि तुम जन्म में मरने वाला हो, सृष्टि को चलाने वाला दूसरा भगवान है, तुम जल में मरने हो, तुम्हारे को भूख प्यास रोग पीड़ा मारने वाली है। और जो अविनाशी है, जो चेतन है, जो सृष्टि को चलाते हैं, वो मान है, उसी का कोई बिगाड़ नहीं कर सकते। वो भगवान दूसरे है और वो भगवान का दर्शन हम कराते हैं। ऐसे करके कहीं नदी के किनारे मंदिर बना दिया और लोगों को प्रचार किया कि यह तीर्थ धाम है, यह तिरने का धाम है। अरे तिरने का धाम नहीं है, यह डूबने का धाम है। इसी भरम में डुबाते हो तुम, पर बेचारे उसको तीर्थ मान लेते हैं। और वहां लाखों लोग, करोड़ों लोग आते जाते रहते हैं और पैसे चढ़ाओ भगवान को, मंदिर में भगवान को पैसा चढ़ाना चाहिए। ऐसे लुटेरे लूट लूट करके अनादिकाल से खाते आए हैं। ये लुटेरों ने विपरीत भावना बनाई है
यह विपरीत भावना ही दुख का कारण है। यह विपरीत भावना, अपने आप में विपरीत भावना भर दी, अपने आप को जन्मने मरने वाला शरीर रूप कह करके यह विपरीत भावना भर दी। अब वो जीव विचारे अपने आप को जन्मने मरने वाला शरीर रूप मानते, यह विपरीत मानते हैं। इस विपरीत भावना से चेतन जीवात्मा हमेशा दुखी रहते हैं। बाकी चेतन जीवात्मा अविनाशी, निराकार, निर्विकार रूप से हमेशा रहते हैं। कभी कोई खराबी नहीं आ सकती है, दुख होने की बात पैदा नहीं हो सकती है। पर यह विपरीत भावना बना दी इस लुटेरों ने, और इस विपरीत भावना के कारण बेचारे जीव मात्र दुखी रहते हैं। और यह विपरीत भावना पूरी ठोस करते हैं मनुष्य जन्म में। जब मनुष्य जन्म एक साधन है विपरीत भावना मिटाने का, और यही विपरीत भावना बनाने का साधन बना दिया लुटेरों ने। ये लुटेरा पढ़ाई करके विपरीत भावना ठोस कर देते हैं, फिर बेचारा अन्य जूनियों में जो जो शरीर धारण करते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे आदि 84 लाख तरह के जीव शरीर धारण करते हैं, और वो शरीर को अपना आपा मानते रहते हैं, और अपने आप को जन्मने मरने वाले भूख प्यास के शिकार मानते रहते हैं, और वो दुख भोगते रहते हैं। यह विपरीत भावना लुटेरों ने अनादिकाल से चलाई है। यह लुटेरों का अनादिकाल से चलाया हुआ चक्कर है। यह लुटेरों ने धन लूटने के लिए यह विपरीत भावना भर दी है। कोई जन्मने मरने वाला चेतन कभी नहीं हुआ, न हो सके। कोई अपना कोई बिगाड़, भूख प्यास रोग पीड़ा, कोई बिगाड़ हम अपना नहीं कर सकते। ये संसार को बनाते, संसार को बिगाड़ते, ये कर्म संसार में काम करते, अपने में कोई लेश मात्र भी ये काम नहीं कर सकते। पर विपरीत भावना ही सारे दुखों का कारण है। यह विपरीत भावना अनादिकाल से लुटेरों ने बनाई हुई है लूटने के लिए। अब सच्ची बात कहे कि तुमको कोई नहीं बिगाड़ सकेगा, तुम ही अविनाशी चेतन परमात्मा हो, तो कौन धन दे लुटेरों को बिना डरे? तब लुटेरा कहते हैं कि भगवान दूसरे है, सृष्टि चलाने वाला दूसरा है। अब जीव खुद सृष्टि चला रही है। आप नजर फैला करके देखो, सारे जीव सृष्टि का काम कर रहे हैं। चाहे कीड़ी का शरीर है, चाहे हाथी का शरीर है, चाहे मनुष्य पशु पक्षी के हाथी का शरीर है, किसी का जो शरीर धारण किया है चेतन जीवात्मा ने, वो सृष्टि का काम कर रहे हैं। सृष्टि में अनेक तरह का काम है, 84 लाख तरह का काम है, इसलिए 84 लाख तरह के साधन चाहिए। इसीलिए यह चेतन सबके सब सृष्टि के काम करते, कोई दूसरा सृष्टि का काम करने वाला भगवान नहीं है। यही चेतन भगवान है। यही शरीर धारण करके शरीर सृष्टि चलाने का साधन है। इस साधन से सृष्टि चलाते हैं, और लुटेरों ने इस सृष्टि चलाने वाले को, सृष्टि में रचे हुए शरीर को कहते हैं यही तुम्हारा आपा है, तुम ही जन्मे थे, तुम ही मरोगे, और ये भूख प्यास रोग पीड़ा ये तुमको मारने वाली है। अब तुम इसी में लगे रहो, कर्मों में लगे रहो, तुम अपने बचाव में करते रहो। अरे क्या बचाव करे, कोई नुकसान ही नहीं कर सकते। पर लुटेरों ने भगवान को अलग न बताए तो कौन लुटेरों के चक्कर में आए और कौन लुटेरों को धन दे। इसीलिए यह जीवों को भ्रम पर उल्टा बैठा करके कहते नहीं भगवान दूसरे है, भगवान सृष्टि चलाने वाले, भगवान तुमको भी चलाते हैं, तुमको चलाने वाला भगवान दूसरा है। भगवान चलाते जैसे तुम चलते हो, तुम भगवान की कठपुतली हो, भगवान दूसरे तुम्हारा चलाते हैं। और वो भगवान हम बताते हैं, हम भगवान का दर्शन कराते हैं, तुम हमारे मंदिर में आओ, हमारी तीर्थ यात्रा में आओ, और तुम भगवान के दर्शन करो और भगवान के भेंट लाओ। ऐसे भगवान के भेंट लाने का बहाना बना करके
फिर वो लुटेरे लूटते रहते हैं। यह अनादिकाल से लुटेरों का बनाया हुआ भगवान अपने से अलग है। अपन सब मिलकर ही व्यापक भगवान है। हमारा सबका स्वरूप व्यापक है, सबका स्वरूप एक है। इसीलिए व्यापक भगवान हमारा ही स्वरूप है और हम ही सृष्टि चलाते हैं। पर यह विपरीत भावना, हमको अपने आप को देह रूप जानना, यह विपरीत भावना, यह विपरीत भावना अनादिकाल से ठगोरे भरते आए हैं और यह विपरीत भावना ही सारे दुखों का कारण है। और कोई हमारा बिगाड़ कभी हुआ न होगा, न हो सकता है। अरे तुम आप देखो तो खरी, आप थोड़ा विचार तो करो कि जितने जो शरीरधारी सब पांच भूतों के पुतले बने हुए हैं, सब के सब भूख से नष्ट होते हैं, प्यास से नष्ट होते हैं, सर्दी गर्मी से नष्ट होते हैं, बीमारी से नष्ट होते हैं, कोई चोट लगने से नष्ट होते हैं। सबके शरीर ऐसे ही मनुष्य के शरीर भी भूख प्यास रोग पीड़ा चोट आदि से नष्ट होते हैं। और ये नष्ट करने वाला मनुष्य के लिए नया तैयार कैसे कर दिया? यह शमशान में नष्ट करने वाला मनुष्य का नया तैयार कैसे हुआ? जैसा दूसरों का शरीर है, जैसा ही मनुष्य का शरीर है। और मनुष्य के नाश करने वाला ये शमशानों में दूसरों से अलावा नया कैसे तैयार हो गया? शरीर तो वो का वो है। पर ये विपरीत भावना भर दी है ठगोरों ने, लुटेरों ने, भोपा ने। और ये साधु बन करके लूटते हैं, यह भी विपरीत भावना बनाते हैं। यह भी मारने वाले, यह भी शत्रु है। जो विपरीत भावना का उपदेश करने वालों को आप शत्रु मानो, उसको सहायक मत मानो, उसको आप सहायक मानोगे तो आप दुखी होते रहोगे, कभी आपका दुख नहीं मिटने वाला है। यह लुटेरे है ना, इसको महात्मा मत मानो, इसको भोपा सहाय करने वाला मत मानो, इसको ब्राह्मण मत मानो। यह लुटेरे है, यह विपरीत भावना भरते हैं, यह मारने वाले हैं, यही शत्रु है। अपने मारने वाला त्रिलोकी में कोई शत्रु है ही नहीं, पैदा नहीं हो सकते। किसी में यह सामर्थ्य नहीं है तो अपने कुछ बिगाड़ कर सकते। अपना सारा बिगाड़ यह विपरीत भावना भरने वाले ही करते। इसलिए यह जो विपरीत भावना भरते हैं, तो आप थोड़ा विचार करके देखो कि शमशानों में मारने वाले मनुष्य के लिए तैयार किए हैं ये बदमाशों ने, भूपों ने। अरे दूसरों को क्यों नहीं मारते? दूसरों का शरीर में क्या जहर है, वो उसके खाने में क्यों काम नहीं आते? मनुष्य में क्या शत्रुता है? वो तो मनुष्य बन करके प्रेत हुए तो मनुष्य की तो रक्षा करने वाला होना चाहिए। जीवन भर रक्षा करने में लगा हुआ था, अब मरने के बाद शत्रु कैसे बन गया? आप विचार करो तो पता लग जाए कि ये विपरीत भावना ये दुष्टों ने भरी हुई है। अरे घर में अपना मकान रहने में काम आते, अरे जड़ पदार्थ मकान गाड़ी क्या समझते हैं जो हमारे प्रति उसका बेर हो गया? कैसे बेर हो गया उनका? क्या वो समझते हैं जड़ पदार्थ किसी से बेर करते? अपनी गाड़ी किसी से बेर करती है? अपना मकान अपने बेर कैसे करे? ये सब विपरीत भावना दुष्ट लोगों ने बनाई है। यह विपरीत भावना ही सारे दुखों का कारण है। आप इस विपरीत भावना भरने वाले को शत्रु मानो और इसी बात को ठुकराओ और आप विचार करो, तब आपका भला होगा। नहीं तो आपका भला यह विपरीत भावना भरने वाला कभी होने देगा नहीं। रोते रहो, तुम रोते रहो, यह विपरीत भावना ठोस कर देगा। और यह विपरीत भावना 84 लाख तरह के दुनियाओं में तुम शरीर की दशा नरक आदि में कैसी शरीर की दशा भयंकर खराब रहती है, वो खराब दशा आपको भोगनी पड़ेगी। ये शरीर तो क्या भोगे, खराब दशा से यह नष्ट हो सकता है, यह समझते नहीं है। यह दुखी कभी नहीं हो सकता है और तुम अपना नष्ट मान मान करके दुखी होते रहोगे। इसीलिए आपको अगर भला करना हो, आपको दुख मिटना हो, आपको कल्याण करना हो अपना, तो आप अपना शत्रु मत बने। आप अपना शत्रु बन गए हो। यह विपरीत भावना आपने मान ली है, यह आपकी शत्रुता है। आप ही अपनी विपरीत भावना से दुखी हो। कोई त्रिलोकी में आपका बिगाड़ करने वाला नहीं है जो आप दुखी हो सको। बिगाड़ होते ही नहीं है, दुखी कैसे होगा? आपकी विपरीत भावना
आपकी मान्यता, यह दुष्ट लोगों के कहने से आपने मान लिए, यह आपका शत्रु है। यह जो शमशानों में प्रेत बताने वाले, मकान को नुकसान करने वाला बताने वाले, भगवान को कई मंदिरों में दूर बताने वाले, यह सब अपना जन्म मरण बताने वाले, यह सब के सब शत्रु मानो, यह सब के सब विपरीत भावना भर रहे हैं। यही सारे दुखों का कारण है। आप अभी विचार करो, विचार करोगे तो आपको पता लगेगा, नहीं तो आप दुख भोगते ही जाओगे। अभी आपके हाथ में विचार करने का अवसर है, भरोसा न करो, यह अवसर अभी हाथ से निकल सकता है। और आप पागल बन करके कर्मों के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? कर्मों के चक्कर में संसार रहते हैं, अपन कर्म चक्कर से बाहर है। हमारा कर्म कुछ सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता है। हम इसी कर्मों से अपना सुधार बिगाड़ मानते हैं ना, यह तो सारा ही विपरीत भावना का फल है। इसीलिए यह विपरीत भावना वाले ऐसा डराते हैं, तब यह लगने नहीं देते हैं आत्मज्ञान में। क्यों कि यह असंभव भावना भर दी है कि अरे शरीर की दशा खराब और तुम सुखी रह सकते हो, ऐसा होना संभव ही नहीं है। ऐसा विपरीत भाव है ना, यह असंभव भावना। अरे शरीर की दशा खराब रहने पर हम सुखी नहीं रह सकते, यह असंभव मानते हैं। यह असंभव भावना विपरीत भावना के आधार पर टिकी हुई है। यह विपरीत भावना गलत है तो असंभव भावना भी गलत है। आप विपरीत भावना के विषय में सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि यह विपरीत भावना गलत है। हम देह रूप कभी नहीं हुए हैं, न है नहीं देह रूप हो सकते। हम देह को चलाने वाले, बनाने वाले, देह को नष्ट करने वाले, देह को नचाने वाले, देह की कठपुतली को नचाने वाले, हम देह के मालिक है, स्वामी है। हम देह से अलग है। हमने अनेकों देह बनाई है और अनेकों देह नष्ट होती रहती है, बनती रहती है। ये हम तमाशा देखते रहते हैं। हम तमाशा देखने वाले, सृष्टि का कर्म करने वाले, सृष्टि का खेल चलाने वाले, हम इससे अलग है। ऐसे अपन विपरीत भावना को गलत समझोगे ना तो यह असंभव भावना आपकी नष्ट हो जाएगी। हो बिल्कुल संभव है। आपके दिल में ये बात जच जाएगी, बिल्कुल संभव है। तत्व ज्ञान होने पर शरीर की दशा भले नर्क के कीड़े की हो, शरीर की दशा भले बीमारी से भरी हो, शरीर की दशा भले ही कहीं चोट लागने से टूट भाग जाओ, हमारा कोई भी नुकसान नहीं। हम सदा साक्षी रूप से, सदा निर्विकार रूप से, सदा ही आनंद, मौज की मस्ती में ही हमारा जीवन रहेगा। हमारे कोई दुख की आपत्ति नहीं आएगी। शरीर की दशा बनती बिगड़ती रहती है, बनती बिगड़ती रहती है। हमारे शरीर बिगड़ने से कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, कुछ नहीं। शरीर बिगड़े तो भी खेल, बने तो खेल, यह खेल है। ऐसे यह जो असंभव भावना है, यह आपको आत्मज्ञान में नहीं लगने देती है। यह असंभव भावना आपको मिटानी है, तब आप आत्मज्ञान में लगोगे। असंभव भावना रहेगी तब आत्मज्ञान में नहीं लग सकोगे आप। अरे आप ऐसा मानते हो कि हम मुक्त होना संभव ही नहीं है? शरीर की दशा हमको भोगनी पड़ती है। शरीर की दशा न भोगे ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा आप मानोगे तो तत्व ज्ञान का तो यही फल है। तो तत्व ज्ञान में आप लोगोगे कैसे? तब आप लग ही नहीं सकोगे। यह असंभव भावना आपको तत्व ज्ञान में कभी नहीं लगने देगी। इसीलिए आप विपरीत भावना को झूठी समझो कि ये भ्रम से हमारी विपरीत भावना हुई है। हम कभी जन्मने वाले नहीं है, हम जन्मने वाले से अलग है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाते हैं तो कुम्हार साथ में थोड़े ही बनते हैं, कुम्हार साथ में नष्ट थोड़े ही होते हैं। बर्तन बनाते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, बनाते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। ऐसे ही है विपरीत भावना ठगोरों ने भरी है। यह अनादिकाल से चली आई है, आजकल की बात नहीं है। अनादिकाल से ठगोरों ने यह विपरीत भावना बनाई हुई है अपने लूटने के लिए। क्यों कि डराते हैं तब धन देते हैं, नहीं तो मांगने से धन कौन दे। इसीलिए ये डरा डरा करके धन लूटते हैं।
इसीलिए आप विचार करिए, आप विचार करके बिल्कुल पता लगाइए, बिल्कुल आपको पता लगेगा। तो ये भोपा, ये घर में दुश्मनी का भरम, शमशान में दुश्मनी का भरम, और भगवान को कहीं अलग बताते और अपने को जन्म मरने वाले बताते, इसी सब को आप विचार करोगे तो पता लगेगा कि ये सब आपके शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है। इसी शत्रुओं का आप वध करो, इसी की बात को आप ठुकरा दो, इसी की बात को आप काट दो, आप अभी मुक्त हो जाओगे, आपको कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। आप विचार में अभी लग जाओ तो आपका सुधार हो जाएगा, नहीं तो आप अंधविश्वास में रोते रहोगे और दुख पाते रहोगे। सतगुरुदेव की।